दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खरगोन की गौशालाओं में भी गोवर्धन पूजा की तैयारी की जा रही है। गौ सेवकों ने बताया कि गोवर्धन पूजा जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा गोवर्धन पूजा का एक महत्व बताते हुए गोवर्धन पूजा को गौशालाओं में जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी उसको लेकर व्यापक तैयारियां हो रही है। गौशाला में हम खड़े हैं और गौशाला के अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे हैं किस तरीके की तैयारियां चल रही है और गौशाला में गोवर्धन पूजा को लेकर कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा जो पिछले 2 वर्षों से गोवर्धन पूजा की पहल की गई है, बहुत ही सराहनीय है। इससे जन जागृति होती है और गाय माता को कैसे रखना, जनप्रतिनिधि हमारी गौशालाओं में आते हैं, प्रशासन गौशालाओं में आता है, गौशालाओं की स्थिति और गाय माता की स्थिति का अध्ययन होता है। इससे हमारी गौ माताओं को बढ़ावा मिलेगा, प्रदेश में गौ माताओं की रक्षा होगी। इसी कारण में मोहन यादव जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो इस पहल कर उन्हें इस परंपरा को आरंभ किया। अच्छा, कल कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में हमारी गौशाला में कल मुख्य अतिथि में हमारे लाडले जनप्रतिनिधि माननीय श्री विधायक बालकृष्ण जी पाटीदार जी एवं हमारी सुश्री कलेक्टर भैया मित्तल जी एवं एसडीएम साहब का आने का तय हुआ है। ये थे गौशाला के प्रबंधक की और वो बता रहे थे कि जिला प्रशासन के कुछ लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और उनके आने के बाद ही गौशाला में पूजा अर्चना की जाएगी। और इसी मामले को लेकर हम एक महिला से भी बात करते हैं कि गौशाला में गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। गोवर्धन गौशाला में, सभी गौशालाओं में, हमारे सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत ही अधिक महत्व है। सनातन धर्म में गौओं की पूजा सर्वोपरि मानी गई है। महालक्ष्मी पूजन, दीपावली के पावन पर्व पर महालक्ष्मी पूजन के द्वितीय दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं। उससे जब ब्रजवासियों पर इंद्र के का प्रकोप बरसा था तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बचाने के लिए, उन सब की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी सब छोटी उंगली पर धारण करके उन सब की रक्षा की थी और गौ माता की रक्षा की थी। तो गोवर्धन पूजा से हमें धन संपदा, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। ये थे एक महिला जिनसे हमने बात की। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से गोवर्धन पूजा होती है, उसका क्या महत्व है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि गोवर्धन पूजा से किस तरीके का फायदा मानव जीवन में होता है। हम गौशाला में आप देख सकते हैं छोटी छोटी गैयां हैं, नन्हे बच्चे हैं। गौशाला में व्यापक तैयारियां भी चल रही है और कुछ लोगों का ये मानना भी है कि मोहन सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा रहा। छोटी छोटी बच्चियां भी हैं गौशाला में, आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था की गई है। शायद ऐसा लगता है कि ये गौशाला एक में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय रूप में हैं। और गौशाला में जो आज हम जिस तरीके से खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं कि गौशालाओं में अव्यवस्था है, मगर ये एक ऐसी पहली गौशाला है जिसमें पूरी व्यवस्थाएं हैं और ये महाजन समाज के हस्तक्षेप से गौशाला चलती है। और जिस तरीके से गौशाला में जो सुविधा होना चाहिए उससे बढ़कर इस गौशाला में सुविधाएं, इसलिए प्रशासन कल यहाँ पर आ रहा है। और मोहन सरकार की कहीं न कहीं बात जो है लोगों को दिल में छू लेने वाली बात है कि गोवर्धन पूजा का महत्व। आसिफ खान, एनडीटीवी, खरगोन। खंडवा में दीपावली के मौके पर शासकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया और इस साल भी प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। दीपावली पर्व के साथ ही गोवर्धन पूजा का भी विशेष महत्व होता है। सरकार ने भी गोवर्धन पूजा के लिए विशेष निर्देश जारी करे हैं। हर गौशाला में गोवर्धन पूजा की तैयारियां की जा रही है। इस वक्त हम एक गौशाला में खड़े हैं जहां आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में यहाँ गौ माताएं हैं और इनकी सेवा की जा रही है यहाँ पर। और इसी सेवा के साथ गोवर्धन पूजा वाले दिन यहाँ पर गोवर्धन पूजा भी की जाएगी। किस तरह से तैयारियां की जा रही है और यहाँ पर किस तरह से पूजा होगी, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए आपकी किस तरह की तैयारियां की जा रही है। पहले तो सभी देशवासियों को जय गौ माता, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा गोवर्धन
पर्वत का जो महत्व है, पूजन का महत्व अपन सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने कहीं ना कहीं इनका अपने इंद्र जी का गुरूर को तोड़ने के लिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत अपने को हर प्रकार की किसान संबंधित व्यवस्था देता है। उसमें कहीं ना कहीं गाय हमारी चरती है, पर्वत पे पेड़ रहते हैं, सब चीजें रहते हैं, तो इसलिए गांव वाले उसका पूजन करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं इंद्र को क्रोध आया, अहंकार आया कि मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे। तो उनने बहुत पानी वर्षा करी और लोगों को तय थे। तो भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी टीची उंगली पर उठाकर सारे ग्रामवासियों की उनकी रक्षा करी, और साथ ही गौ माता गोवर्धन पर्वत का क्या महत्व ये बताया। तो इसके लिए उस दिन से दीपावली के बाद में जो पर्व आता है गोवर्धन पूजा का, उसको लोग किसान लोग, हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग सब अच्छी ढंग से मनाते हैं। क्योंकि गोवर्धन के पूजा के साथ साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं अहंकार कैसे आदमी का तोड़ा जाए, तो उसका भी एक पर्व है। उसी पर्व को हम लोग यहाँ गौशाला में सारे समिति के सम्मान्य सदस्य लोग और गौ भक्त प्रेमी मनाते हैं, जिसका भी वर्तमान में हमको मालूम पड़ा कि 22 तारीख को वो कार्यक्रम दोपहर में रहेगा। तो उसमें सारे लोगों से हम निवेदन भी करते हैं कि वहाँ गौ माता का पूजन करें, गोवर्धन पर्वत का पूजन करें और उसका पुनीत लाभ लें। बिल्कुल, गोवर्धन का पूजन करें। यहाँ पर जो है किस तरह से गौ माता की सेवा की जा रही है? ये श्री गणेश गौशाला है खंडवा की। यहाँ पर 450 से अधिक गौवंश का पालन पोषण हो रहा है और सारे गौवंश यहाँ पर, अधिकांश गौवंश यहाँ पर सेवा योग्य है और सभी गौवंश के नित्य प्रति जो सेवा होती है, वर्ष भर उन्हें हरा चारा, भूसा एवं उनका जो आहार रहता है, पशु आहार, वो दिया जाता है। कहीं न कहीं शासन के नियमानुसार भी यहाँ पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। पूरा टीकाकरण ये कराया जाता है, सारे पर्व मनाए जाते हैं। अभी दीपावली के दूसरे दिन यहाँ पर हम गोवर्धन पूजा का पर्व मनाएंगे और 8 दिन बाद गोपाष्टमी का पर्व भी भव्य रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा। तो बिल्कुल, गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण होता है ये पर्व, और खास करके जो गोवंश है वो किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? पंडित जी, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि गोवंश जो है बड़ा ही पूजनीय है, और किसानों के लिए इसका कितना और महत्व हो जाता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शुभगायै च विद्महे विश्वमात्रै च धीमहि तन्नो धेनु प्रचोदयात्। श्री गणेश गौशाला से सबसे पहले तो सभी नगरवासियों को और देश की जनता को दीपोत्सव की ढेर सारी बधाई। यहाँ पर गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे रोज मनाई जाती है, क्योंकि इंद्र ने अधिक वर्षा करी थी और वो कह रहे थे कि मेरी पूजा करो, लेकिन नंद बाबा को कान्हा ने बताया कि आज से गोवर्धन की पूजा करो, जिससे सबका कल्याण होगा। तो इसीलिए दूसरे रोज, दीपोत्सव के दूसरे रोज, अमावस्या के दूसरे प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजन होता है और भगवान कान्हा ने सबकी रक्षा करी थी, इसीलिए ये गोवर्धन पूजन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है इस दिन? खास क्या होता है? जिस प्रकार से 56 भोग का भी महत्व है, क्योंकि भगवान प्रतिदिन 4 पहर में भोजन करते थे, है ना। तो 7 दिन तक उन्होंने उठाया था, तो 7 8 56, इसीलिए मतलब 7 दिन तक भगवान ने 8 पहर का वो भोजन करते थे, है ना। प्रति प्रहर उनको भोग लगता था, क्योंकि कान्हा बिना भूखे रहते, बिना खाए रहते नहीं थे। उनको साज सज्जा और मिष्ठान वगैरह सब बहुत प्रिय है, तो इसीलिए 56 भोग का भोग लगाया जाता है, आदर सहित उनका पूजन अर्चन किया जाता है। इसीलिए शायद इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इसीलिए हम अन्नकूट भी बनाते हैं ना, इसीलिए अन्नकूट भी नाना प्रकार के व्यंजन बना के भगवान कान्हा को भोग लगाया जाता है। और साथ में इसी दिन गौ माता को भी सुख शांति के लिए गौग्रास करवाया जाता है। तो बिल्कुल, गोग्रास किया जाता है। और क्या, किस तरह से आप लोग मनाते हैं, तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? गोपाष्टमी पे क्या कुछ खास होता है?
गोपाष्टमी पे सुबह से पूजन होता है और शाम को 56 भोग लगता है और भारत माता की आरती होती है और गौ माता की आरती होती है, कान्हा जी की आरती होती है, फिर गरबा का कार्यक्रम होता है जिसमें सारे समाज के लोग एकत्र होकर भाग लेते बिल्कुल, आप लोग गौ सेवा करते हैं तो गौ सेवा में कितना आनंद मिलता है? हैं। उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना आनंद देखते मिलता हैं है। आप। बिल्कुल, गौ सेवा में बहुत आनंद मिलता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर गौ माताएँ यहाँ पे है, गोवंश है यहाँ पर, और इन सब का जो है यहाँ पर पूजन होना है। यहाँ पर जो गोवर्धन पूजा है उस पर यहाँ पर गोवर्धन पूजा की जाएगी। इन सब गौ माताओं को भी पूजा जाएगा और इन सब की यहाँ पे आराधना की जाएगी। और ख़ास करके जो है गोवर्धन पूजा के दिन सभी जो है सात्विक भोजन सभी को करना है, साथ में कृष्ण जी का नाम जपना है और अपने इष्ट को याद करते हुए इस दिन को मनाना है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा की खास तैयारी की गई और इस बार का आयोजन और भी खास होने वाला है। प्रदेश में इस बार शासकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा की जाएगी। सीएम ने सभी मंत्री, विधायकों, सांसदों को गोवर्धन पूजा के आयोजन में शामिल होने का निर्देश दिया है। गोवर्धन को लेकर क्या तैयारियां हैं, एनडीटीवी की टीम ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने गोवर्धन पूजा के लिए एक आदेश पारित किया गया है जिसमें सरकारी स्तर से गोवर्धन उत्सव मनाया जाए। हमारे साथ गौशाला के कुछ सदस्य मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह गोवर्धन पूजा की जाएगी। क्या नाम है आपका? अजय खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष नर्मदा गौशाला ट्रस्ट बड़वानी एवं यहाँ का संचालक भी मैं ही हूँ। अजय जी, गोवर्धन पूजा की क्या क्या तैयारियां हैं? गोवर्धन की पूजा को लेके पूरी तैयारियां हमारे यहाँ की गई है। गौशाला को सजाया गया है और गोवर्धन पूजा 22 तारीख को की जाएगी, जो कि हर साल हमारे यहाँ की जाती है। और गायों को गोग्रास के रूप में थूली का वितरण किया जाएगा। कितनी गायें हैं अपने यहाँ पे? 352। सभी स्वस्थ हैं? हाँ, 99% स्वस्थ है। 2-4 गायें ऐसी है जो कि मतलब है कि जिनका इलाज चल रहा है, पशु विभाग द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के लिए और क्या क्या विशेष तैयारियां की गई है अपने ओर से? क्या गौशाला को सजाया जाएगा? उस दिन गौशाला में एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें जो गोपालक है उनका सम्मान भी किया जाएगा और जो मतलब दानदाता हैं उन्हें बुलाकर और गायों के बारे में जानकारी देकर उनसे दान स्वरूप राशि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गोपालकों का सम्मान भी किया जाएगा। हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या क्या विशेषता। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र कुमार जैन, सचिव नर्मदा गौशाला ट्रस्ट बड़वानी। जितेंद्र जी, गायों से क्या क्या फायदे होते हैं? जैसा कि आप सभी को विदित है कि गाय हमारी माता है और उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब 33 कोटि देवी देवताओं का वास है तो स्वाभाविक है उनके एक एक चीज़ उपयोगी है। जैसे उनका मूत्र, उनका गोबर जो खेती के भी काम में आता है, कंडे छापने के भी काम में आता है, गैस बनाने के भी काम में आता है और भी कई भी प्रकार की चीज़ें उसकी उपयोगी आती है। अब मूत्र का आप जब देखा तो उसमें स्वस्थ शरीर को रखने के लिए उसका अगर सेवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे उपयोगी जो चीज़ है वो है दूध, जो बर्थ से बच्चों को डॉक्टर्स भी उसको बताते हैं कि आपको गाय का दूध पिलाना है या माँ का दूध अगर आता है तो माँ का भी पिलाया जाए। सभी चीज़ें गाय की इस प्रकार उपयोग आती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं शहरवासियों को और ग्राम में रहने वाले सभी वासियों को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि अपने घरों में एक गाय पाली जाए और उसका दूध का भी सेवन करें, उसकी सभी चीज़ों का विधिवत उपयोग करें। और साथ ही जब हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार होता है, अस्वस्थ रहता है और अस्वस्थ रहने के बाद में अगर वो गाय उसके घर में पाली जाती है और अगर उससे गले लगता है तो हार्ट से संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाती है। हार्ट
कि कभी भी उस घर में किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? हाँ, पंडित ओम प्रकाश जोशी। पंडित जी, गोवर्धन पूजा की क्या विशेषता है? गोवर्धन पूजा की अपने हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार यह विशेषता मानी गई है कि अपना जो हिंदू धर्म के अनुसार 5 दिन का यह पर्व रहता है, दीपावली त्यौहार। तो प्रथम दिन धनतेरस से स्टार्ट होता है। धनतेरस को मनाया जाता है, अपने धन जो भी घर में है, माल ढोर वगैरह इनका पूजन किया जाता है। और उसके बाद में 14 के रोज़ नरकासुर राक्षस का वध हुआ था। उसके बाद में रूप 14 के नाम से भी इसको माना जाता है। उसके बाद अमावस्या आती है तिथि। अमावस्या को महालक्ष्मी का पूजन होता है। महालक्ष्मी पूजन करने के पश्चात दूसरे दिन जो पड़वा का दिन रहता है वो उसको अन्नकूट भी कहते हैं और गोवर्धन पूजा के नाम से माना जाता है। गोवर्धन पूजा गिरिराज धरण के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भगवान ने गिरि को अपने उंगली पर उठाया था अपने ब्रजवासी को वर्षा से बचाने के लिए। जब मेघ ने क्रोध किया था और उन पर खूब बारिश की थी उस समय में, तब 7 दिन तक गिरिवर पर्व को अपनी उंगली पर धर रखा था। जब वर्षा पूर्ण हुई, 7 दिन हुए, उसके पश्चात सभी नगरवासियों ने कृष्ण भगवान को मतलब स्वस्थ देखा और उसके बाद में थके हुए देखे, तो सभी ने अपने अपने घर से भोजन बनाया और 56 भोग उनको लगाया। और उसी रात से भगवान श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि आज से मुझे गोवर्धन रूप में माना जाएगा और अन्नकूट के रूप में गोवर्धन पूजा की जाएगी। ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई है। एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफ अली।